सड़क के किनारे बिखरे हुए कचड़े को देखकर कोई क्या सोचता होगा? शायद यही कि गंदगी है, जिसमें प्लास्टिक्स, बासी खाना और फलों के छिलके पड़े हुए हैं। लेकिन अगर इन्हीं बेकार चीजों को इस्तेमाल किया जाए तो सुनकर हैरानी तो जरूर हो रही होगी, पर यह सच है। इसी गंदगी से अमरपाल जखीरा कम्युनिटी के लोगों की जिंदगी बदल गई जब धर्मेंद्र ने रोजमर्रा के कचड़े से बायोगैस की सौगात अपने गांव वालों को दी। इससे पहले हमें अपने घर में अपने सुबह और शाम के खाना बनाने के लिए काफ़ी दिक्कतें होती थी। समय पे मिट्टी का तेल ना होना और एलपीजी गैस का हमारे पास इसकी व्यवस्था ना होना, क्योंकि हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं, इस वजह से हमें कोई गैस का कनेक्शन नहीं दिया जाता। और मिट्टी का तेल है, कैरोसिन है, तो वो कभी मिलता है कभी नहीं भी मिलता। तो इस वजह से हमें अपनी जीविका चलाने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी। हमें सिलेंडर लाना 600-700 रुपये ब्लैक में दूसरों को देना, उसके बाद भी 200-250 रुपये उसके लिए किराया खर्च करना, फिर अपने घर तक लाना। तो हमें काफ़ी दिक्कतों से अपने शाम की 2 रोटी का इंतज़ाम हमारा हो पाता था। मगर जब से ये बायोगैस प्लांट के लिए हमने सुना और कुछ लोग यूज भी कर रहे हैं, तो हमें काफ़ी अच्छा लगा कि इस प्लांट को हमें भी लगाना चाहिए। दिल्ली से तकरीबन कुछ किलोमीटर की दूरी पर बसी है अमरपाल जखीरा कम्युनिटी, जो कि एक स्लम एरिया है। यहाँ के लोगों के लिए घरेलू गैस पर खाना पकाना किसी सपने से कम नहीं था। यहाँ महिलाएं खाना बनाने के लिए जंगल की लकड़ियों का इस्तेमाल किया करती थीं। मैं पहले चूल्हा जलाती थी और चूल्हा जलाने से तो कितनी दिक्कत आती है। गीली लकड़ियाँ होती हैं, फूंकना पड़ता है और किसी समय हम महिपालपुर जाके लकड़ी ला भी नहीं पाते हैं, यहीं जंगलों से लकड़ी लेते हैं, तो कभी कभी जंगल में लकड़ी मिलने से भी दिक्कत हो जाती है। चूल्हे पे खाना बनाने से तो काफ़ी मेरे को दिक्कतें आती हैं। अपने इलाके की परेशानी को दूर करने के लिए धर्मेंद्र राय ने फोर्स एनजीओ को ज्वाइन किया। इसी संस्था में उनकी मुलाकात हुई जसविंदर से, जिनके साथ मिलकर उन्होंने बायोगैस के बारे में जाना और समझा। यहीं उनको अपनी समस्या का समाधान मिला और फिर निकल पड़े अपने गांव की तरफ, जहां चूल्हे कई सालों से गीले पड़े हुए थे। बायोगैस के इस्तेमाल से क्या-क्या फायदे होते हैं, इस बात को गांव वालों तक पहुंचाने में धर्मेंद्र ने कोई कमी नहीं छोड़ी। घर घर जाकर लोगों को समझाना, उन्हें डेमोन्स्ट्रेशन देना, उनको अपनी मुहिम का हिस्सा बनाना, इन सभी में वक्त जरूर लगा, लेकिन अपनी कोशिश जारी रखी। शुरू में जब हमने स्लम में लोगों से बातचीत की तो लोगों को काफ़ी समस्या थी कि बदबू आती होगी, उसकी वजह से कोई दिक्कत होगी, फट जाएगा, हम अपने घर में नहीं लगवाएंगे, काफ़ी प्रॉब्लम है, इससे दिक्कत होती है, कीड़े मच्छर मक्खी पैदा होते हैं। तो हमने और जसविंदर जी ने मिलकर फोर्स की तरफ से, फोर्स के और बाकी स्टाफ ने भी काफ़ी हेल्प की हमारी। लोगों ने आके यहाँ लोगों को मीटिंग करके लोगों को समझाया कि इसके कितने फ़ायदे हैं और कितने नुकसान हैं। कोशिश रंग लाई जब गांव वालों को बायोगैस के फायदे समझ आए। फिर क्या था, हर दूसरे घर में बायोगैस का इस्तेमाल होना शुरू हो गया, जिसका उदाहरण है रमेश। जब से ये मेरे यहाँ लगा तो मेरी सारी समस्या हल हो गई। मैं इस पर चाय भी बनाती हूँ, खाना भी बनाती हूँ अपने 3 दोनों बच्चों का, और आराम से मेरा काम चल रहा है। आज धर्मेंद्र और जसविंदर की मेहनत और हिम्मत से 8 बायोगैस के प्लांट लगाए जा चुके हैं, जिसमें से 3 से 4 प्लांट्स शुरू भी हो चुके हैं। लेकिन सफर यहीं खत्म नहीं हुआ है। ऐसे कितने ही स्लम एरियाज और गांव हैं जहां बायोगैस को पहुंचाना धर्मेंद्र और जसविंदर का लक्ष्य है। उनके घर में काफ़ी शांति है, वो पहले की तरह वो वातावरण नहीं, काली दीवार काला, वो आज साफ़ सुथरा उनका घर भी है। और जो उन्हें धुएं से या चूल्हे से जो परेशानियां थी वो उनकी दिक्कतें दूर हो चुकी हैं। उनके बर्तन साफ़ हैं,
जो पहले एकदम काले पीले दिखते थे, आज वो साफ़ सुथरे चमकते हुए दिखते हैं। तो इस तरह बायोगैस लगाने से उनको काफ़ी हद तक फ़ायदा हुआ है। बायोगैस से जुड़ी खास जानकारियों को लोगों तक पहुंचाने में जसविंदर शुरू से ही धर्मेंद्र के साथ जुड़ी रही। कितनी भी मुश्किलें हों, लोगों की जिंदगी को संवारने में जसविंदर ने पूरे जोश से काम किया और उन्हें इस काम को करने में बेहद खुशी भी मिलती है। गोबर इस्तेमाल कर रहे हैं तो गोबर भी पहले लोग उपले जलाते थे, आजकल जलाते नहीं है, तो सब लोग डैलाव पर फेंक देते हैं या फिर उसको नाली में बहा देते हैं। तो एक तो चौक जाम हो जाता है, सीवर जाम हो जाता है, उससे वो भी ठीक हो सकता है। और वही गोबर जो कभी घर लिपने के काम आता था, आज आपके जीवन के सुधार के लिए काम आ सकता है। इस तरीके से उनके साथ मीटिंग करके, बार बार उनसे बातचीत करके उनको समझाया जाता है। कौन कहता है कि रास्ते नहीं बनते? कौन कहता है कि लोग नहीं मिलते? खुद पर हौसला तो रख मेरे यार, जिंदगी के हर मोड़ बेरंग नहीं होते। धर्मेंद्र और जसविंदर ने गोबर, सड़ा हुआ खाना और कचड़े को बायोगैस की शक्ल देकर इन गांव वालों की जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया है।